जी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी कोई कविता की 2 पंक्तियाँ हम सबको सुना दें। अच्छा, सबसे पहले देवी जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। ओह, थैंक यू। और आपकी खूबसूरती को लेकर के एक हमारी फिल्म थी कभी कभी, ओह, उसकी एक नज़म मैं आपके लिए पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। कि कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल नहीं सॉरी गलती होगी। कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल, अरे यार ये सवाल कहाँ से आ रहा है, एक लास्ट टाइम मैडम। कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल, ओहो ये दिमाग कहाँ जा रहा है, ख्याल की जगह सवाल क्यों आ रहा है। देवी जी जी, चलिए उन्हीं से पूछते हैं जिनका ये डायलॉग आजकल धूम मचा रहा है। देवी और सज्जनों स्वागत कीजिए सन ऑफ सरदार के मुख्य कलाकार अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा का स्वागत किया जाए। अजय, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि आपने सुना होगा या देखा होगा कि मैं अटक गया हूं आप ही के डायलॉग पे। देवी जी आप क्षमा कीजिएगा, तो आप ही पूरा कर दीजिए ये जो डायलॉग आजकल बहुत प्रचलित हो गया है। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल। हाँ ये तो मेरा है। ये आपका है? जी जी, मैं अपना बोलता हूँ जी। कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल आता है, अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। अब मेरी बारी। जी जी, आप थोड़ा आगे आइए, आप पीछे क्यों खड़ी हुई? कुड़िया तो होती पर पंजाबणे ना होती, दुनिया के मुंडों की आत्मा सोनी कुड़िया को रोती। मिर्जे ना होते, रांझे ना होते, तो कौन करता कुड़ियों से प्यार। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। बहुत बहुत स्वागत आपका अजय एंड सोनाक्षी। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड फॉर आवर ऑडियंस टुडे। I'm going to help you on the chair, सोनाक्षी। Okay? All right. तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने विराजमान है अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा, जिनकी आने वाली फिल्म सन ऑफ सरदार में ये मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार आप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं एक फिल्म में। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा सा। आई थिंक इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा, जितने लोग आते हैं वो यही कहते हैं। नहीं, बट ही क्या क्या सीखा मैंने और बहुत अच्छा लगा। फोकस्ड रहते हैं अपने काम में, मतलब हर चीज़ के साथ इन्वॉल्व रहते हैं और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है एक एक्टर, मतलब ये खूबियाँ इन एक्टर में। तो दैट वे ही इज़ वेरी वेरी सीरियस ऑन द सेट, बट जब कैमरा ऑफ होता है तो बड़े मजाकिया हो जाते हैं। सर ये मैंने इनके साथ कई फिल्मों में काम किया है जी, आपको और बहुत से और प्राणी जो हैं इन लोगों ने काम किया इनके साथ, और वो सब यही उनकी एक इल्तिजा है कि इनको बचा के रखें, क्योंकि न जाने ये कौन सा ये कोई गेम खेल देंगे हमारे साथ। सर ऐसा सब मजाक बचपन में करते थे, अब कहाँ? अब कहाँ बताओ। क्या? नहीं आप बता दीजिए सोनाक्षी जी। एक हम पैकअप के बाद सब बैठे थे डिनर के लिए, तो ये आ गए एक ऐसे गाजर का हलवा लेके। नहीं उस दिन वो, नहीं मैं पहले इतना बता देता हूँ। उस दिन वो जो खाना आया था बाहर से, कुछ स्पेशल खाना आया था, तो वी वर इन पंजाब, और पंजाब का खाना तो आपको पता ही है। बिल्कुल बहुत ही पौष्टिक होता है। खाना खाते खाते मुझे लगा कि यू नो सामने गाजर का हलवा पड़ा था, रेड इन कलर जैसा होता है पूरा। जी जी बिल्कुल। तो मैं इसे उठा के खाने लगा तो किसी ने मुझे बताया ये लाल मिर्ची का अचार है। तो मैंने खाया नहीं, बट वो इतना तीखा था, तो तब तक इनकी एंट्री हुई। खाया नहीं, खिलाया। अच्छा, आपने खाया उसे? नहीं, मैंने बोला गाजर का हलवा खाइए। बहुत इंसिस्ट किया इन्होंने, गाजर का हलवा खा ले, गाजर का हलवा खा ले। मैंने बोला खा ही लेते हैं अब। जैसे मैंने मुंह में डाला, मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे, मुंह जलने लगा, इतना तीखा था वो।
and I still remember. I can't think of ever eating गाजर का हलवा again. ये बहुत कुछ और भी हरकतें करते रहते हैं अपने सेट के ऊपर। मैंने भी इनके साथ कई फिल्मों में काम किया है। वो प्लास्टिक बोतल वाला क्या है भाई, बताओ कैसे करते हो? नहीं, आप पानी की बोतल यू काट दो नीचे का हिस्सा, सो इट्स ओपन, एंड देन यू पुट द बॉटल हियर और यू स्टार्ट प्लेइंग। यहाँ कॉइन रख के यू स्टार्ट प्लेइंग, आँख बंद करके, यू नो कॉइन आदमी डाल रहा है तो सब आके शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? ऐसे शर्त लग गई 3 बार एक साथ कॉइन नहीं डाल सकते। तो रख के उसने जो भी करे, बॉटल रखी ऐसे, और जब वो आँख बंद करता है तो पानी डाल दे, तो वाटर गो स्ट्रेट। बहुत से लोग भुगते हैं इसको। Thank God ये मेरे साथ नहीं हुआ नहीं है। जी ओके आप एक बहुत ही नेक काज के लिए खेल रहे हैं, एक चैरिटी के लिए खेल रहे हैं। उस चैरिटी के बारे में हमें कुछ बताइए आप, अजय और सोनाक्षी। हम लोग खेल रहे हैं बीइंग ह्यूमन के लिए। जी, ये सलमान खान की जो जी, चैरिटी है। और सब जानते हैं कि बीइंग ह्यूमन इतना अच्छा काम कर रहा है। And this is the least we can do जी for. एक और बात इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, कि हम लोग तब तक खेलेंगे जब तक कि हूटर नहीं बजता। जी, तो हम आशा करते हैं कि जब तक हूटर नहीं बजता आप ढेर सारी यहां से धनराशि जीत कर जाएं। जी। बहुत जल्दी आपको गेम के रूल समझा दूं। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी। पहले प्रश्न 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने, बढ़ते बढ़ते 13वां प्रश्न है 5 करोड़ रुपए का। किसी भी जगह आप अटक जाएं या उसका उत्तर ना मालूम हो, आपके पास 4 लाइफ लाइन्स हैं। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। और आज के जो एक्सपर्ट एडवाइस है उनका नाम है अजीत रानाडे। अजीत रानाडे जी, तालियां इनके लिए। आपको शुभकामनाएं सोनाक्षी जी और अजय जी, और आपके मूवी के लिए भी बेस्ट विशेस। और Thank आप बहुत सारी यहाँ से राशि लेके जाएं और बीइंग ह्यूमन को दे, यही शुभकामनाएं। आपकी मदद की बहुत जरूरत जी। है हम लोगों को। जी, ये बहुत से विषयों पर इनका जो उत्तर होता है वो एकदम सही होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जब इनसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको ये सही उत्तर देंगे। ओके अजय और सोनाक्षी, ये बताइए कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे, कौन से प्रश्न पे? छठे प्रश्न पे 1,60,000 रुपए। जी। ओके ऑलराइट, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। कंप्यूटर जी इसे अंकित किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं 45 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए। यहाँ पर एक सुई मुई जी हैं, ये चलती रहेंगी। और छठे प्रश्न के बाद आपके पास समय है, और कम से कम अगर आप छठे प्रश्न को पार करेंगे तो कम से कम 1,60,000 आप यहां से अवश्य ले जाएंगे। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी अजय सोनाक्षी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी मुहावरे के अनुसार कठिन परिस्थिति आने पर इनमें से किसकी याद आती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रेगिस्तान की धूल, बी बारिश की बूंद, सी समुद्र का पानी, या छठी का दूध। डी छठी का दूध। श्योर? जी। फाइनल आंसर? जी। ताला लगा दिया जाए? जी। सोनाक्षी आप सहमत हैं? जी। अच्छा कंप्यूटर जी, डी छठी का दूध पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। 5,000 जीत गए आप। चलो 5,000 छठी का दूध याद आना। आपको कुछ याद आ रहा है छठी का दूध के बारे में? मुझे तो बहुत बार छठी का दूध याद आया है। बोल बचन में आपकी जो इसका आपने अनुवाद किया था अपनी भाषा में, हाँ, वो क्या था आपको याद है? नहीं, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मदर्स मिल्क नंबर 6 आई रिमेम्बर। जी 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 जी। छठी का दूध याद आना, बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 रुपए जीत गए। ओके दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार है? अगला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फैशन की दुनिया में किटन, स्टिलेटो और वेज, ये सभी किसके प्रकार हैं? ऑप्शन सुनिए: ए नेकटाई नॉट्स, बी शू हील्स, सी मिनी स्कर्ट, या डी हेयर पिन्स। आंसर आंसर शू हील्स, बी। श्योर हैं? जी। आपने इनको क्यों कह दिया? क्योंकि फिर ये इन्हीं का डिपार्टमेंट है। जी। ताला लगा दिया जाए? जी। ऑलराइट कंप्यूटर जी, शू हील्स बी पे ताला लगाइए।
ये भी सही उत्तर है आपका, 10,000 जीत गए आप। स्टिलेटो जैसा कि आप लोग जानते हैं बड़ी ही पतली और नरम और थिन हाई टेम्परिंग हील होती है। आपने पहनी हुई कि जी, नहीं? पहनी हुई है मैंने स्टिलेटो। थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी है। अब भगवान ने Kitten मुझे is a हाइट type- दे दी है तो। हाँ, किटन इज अ टाइप ऑफ अ लो स्टिलेटो हील, तो शायद आपने किटन पहनी हुई है। नहीं, किटन इज सो मच। ओ अच्छा, ये फिर क्या है? ये स्टिलेटो दिस इज है। या ऑलमोस्ट अ स्टिलेटो। या और वेज फेयरली हाई हील फॉर्मिंग अ सॉलिड ब्लॉक विद द सोल। जी, काफी चौकोर होती है ताकि आपका बैलेंस खराब ना हो। एंड मोस्ट कंफर्टेबल। जी, कंफर्टेबल हो। ये स्टिलेटो में एक कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है, जमीन उनमें फंस जाता है, वहीं पर फिर खड़ी रह जाती है। जी, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, जितनी महिलाएं सब कह रहे हैं। और आदमियों को इसके बारे में ज्यादा पता है इसके। किनको? मर्दों को। मर्दों को क्यों? बिकॉज सब जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, जो बीवियां हैं, वो ये पहन के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे हमारे सामने आ जाती हैं। हाँ, ये तो है, हाइट उनकी बढ़ जाती है। हाँ, और फिर कब आप घर पे देखो जब बिना जूते चप्पल के घूम रही होती है, समथिंग नो शूज। ओके, सोनाक्षी, आपने इस फिल्म में एक पंजाबन का रोल किया है, जी, तो जाहिर है कि आपको पंजाबी सीखनी पड़ी होगी। थोड़ी बहुत इधर उधर थोड़े मुहावरे, थोड़े वर्ड्स। बताइए हमें सुना करके। एक एकदम टिपिकल पंजाबी कैच फ्रेज है इस लड़की का। मेरा कैरेक्टर का नाम है सुखमीत संधू। तो जब भी कोई भी कुछ बोल लेता है तो ऐसे ही बस अपने धुन में कह देती है कि चल झुट्टा। जितनी पंजाबने होती हैं वो सब यही कहते हैं, चल झूठा। वही तो वही कोई तो, भी कुछ कहे। टिपिकल पंजाबी। हाँ बिल्कुल, टिपिकल पंजाबी है। अब मान लीजिए कि मैं आपका एक कोई प्रशंसक हूँ जी, और आपकी फिल्में देखता हूँ, वैसे भी मैं आपका प्रशंसक हूँ, आप मुझसे, मैं पंजाबी हूँ, जी। मैं एक्चुअली है सन ऑफ सरदार का टाइटल तो मेरे साथ जमता है क्योंकि मेरी माता जी सिखनी, इसलिए आई एम सन ऑफ सरदार। करेक्ट। So the biggest son of सरदार। हाँ, अभी अभी ख्याल आया। तो आपको अगर मुझसे बातचीत करनी हो, हाँ जी भैन जी, की कहना चाहते हो तुसी? How do you say हमारी? साडी। तेनू साडी फिल्म बड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ साडी फिल्म बड़ी चंगी लगेगी। हाँ जी, देखागा तद लगेगी ना। देखेंगे तर ना। हाँ, देखने तो पहले ही ऐसी किस तरह गल कर नहीं, वही सकते तो हैं? बोल रही, मतलब हिंदी में जो बोलते हैं आपको Picture हमारी ready? फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, ये वो समझ गया हूँ। तो पंजाबी में अब थोड़ी। तो तुसी लेके जाओ, दिखाओ पिक्चर। हाँ, हाँ, Done. ये बहुत फ्लुएंट पंजाबी बोलते हैं। वो है ओके, पंजाबी। ओके, अजय सोनाक्षी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। जी, तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा 2012 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सूची के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ऑप्शन सुनिए। ए पालनजी मिस्त्री, बी दिलीप सांघवी, सी मुकेश अंबानी या डी अजीम प्रेमजी। डिसाइड फास्ट। ऑडियंस। गो विद ऑडियंस पोल। नहीं मालूम? नहीं, वी आर नॉट श्योर। शांत हो जाइए सुई जी। या नॉट श्योर? नॉट श्योर। Okay. I have a feeling it's Mukesh Ambani, but I'd like to ask the audience. क्या करना चाहेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। अड़सठ 68% मिला है सी मुकेश अंबानी को। ए, बी और डी को मिला है 24, 1 और 7%। सुई मुई जी चल पड़ी हैं। ओह, क्या किया जाए? सो सी। C? Mukesh Ambani, yes. कंप्यूटर जी, मुकेश अंबानी सी पे ताला लगा जाए। अरे जनता, नहीं ठहर जाइए। 2012 फोर्ब्स मैगजीन, 2012 का फोर्ब्स मैगजीन, मुकेश अंबानी राइट आंसर। फुल डरा दिया। 5 साल से लगातार मुकेश अंबानी
retains his position as the world's richest Indian for the 5th year in a row, जिनका नेटवर्थ है 21 बिलियन $। उसके बाद आते हैं लक्ष्मी मित्तल दूसरी स्थान पे, उसके बाद अजीम प्रेम जी तीसरे पर, पालन जी मिस्त्री चौथे पे और दिलीप सांघवी सन फार्मा के मालिक 5वीं जगह पर। बिल्कुल सही उत्तर ऑडियंस ने आपको जितवा दिया। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है सोनाक्षी, लेकिन आप जीत गई हैं 20,000 रुपए। अब अगला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 40,000 रुपए और ये चौथा प्रश्न है। तैयार हैं इसके लिए? जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस संवाद से फिल्म को पहचाने। कंप्यूटर जी, कैन वी हैव द ऑडियो क्लिप प्लीज? बड़े भैया से आज तक कोई जीता नहीं और हम आज तक किसी से हारे नहीं। My dad. हमारे पास है भैया 3 बादशाह। एक बादशाह, दूसरा बादशाह, तीसरा बादशाह दिखाओ। मेरे ताश के 53वें पत्ते। तीसरे बादशाह हम हैं। दिखाई नहीं देता? तीसरे बादशाह हम हैं। आपको फिल्म का नाम बताना है, जी पता है मुझे। कलाकार का नाम नहीं। और आपके सामने ऑप्शंस हैं ये: ए काला पत्थर, बी कालीचरण, सी दोस्ताना, डी शान। ए काला पत्थर। श्योर? जी। फाइनल आंसर? यस। सहमत हैं आप अजय? जी। कबीर जी, काला पत्थर ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, आपका 40,000 जीत गए आप। ये आवाज आपके पिताश्री शत्रुघ्न सिन्हा की थी, काला पत्थर, जिसे कि यश चोपड़ा जी ने निर्देशित किया और शत्रु भैया ने बहुत ही उम्दा काम किया इसके अंदर, और ये डायलॉग उनका बहुत ही पॉपुलर रहा। गेम को आगे बढ़ा जाए जी। 5वां प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने, ये देगा आपको 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए, 3 लाइफलाइन जीवित आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार इनमें से किन भाइयों का जन्म एक ही माता से हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राम लक्ष्मण, बी भरत शत्रुघ्न, सी राम भरत या डी लक्ष्मण शत्रुघ्न। रामायण के अनुसार इनमें से किन भाइयों का जन्म एक ही माता से हुआ था? राम लक्ष्मण। 25 सेकंड लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें उसे। फोन फ्रेंड। फोन फ्रेंड। ओके, शांत हो जाइए सुई मुई जी। कबीर जी, दूसरी लाइफलाइन अजय सोनाक्षी इस्तेमाल करेंगी फोन फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम जो इन्होंने दिए हैं, जिनसे ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उनको बताइए। ये हैं 3 नाम। ओह, अभिषेक बच्चन है मुंबई से, दत्ता सांघवी है मुंबई से, और वत्सल सेठ ये भी मुंबई से। जी। किन से बात करेंगे आप? दत्ता सांघवी। दत्ता सांघवी। जी। कबीर जी, दत्ता सांघवी मुंबई में, फोन लगा जाए इन्हें। सोनाक्षी, कौन है ये और क्या कर रहे हैं? ये मेरी मैं जब स्कूल में थी तो ये मेरी ट्यूशन टीचर। ट्यूशन टीचर। जी। और आपको लगता है इसका उत्तर इनको मालूम होगा? जी, होपफुली। हेलो। दत्ता सांघवी जी, हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है आपके? आई एम वेरी फाइन, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ। मेरे सामने आपको मालूम होगा कि सोनाक्षी सिन्हा और अजय देवगन विराजमान है, यस सर। और ये एक प्रश्न पे आकर के अटक गए, आपकी सहायता मांग रहे हैं। ओके। अभी सोनाक्षी आप पढ़ेंगी प्रश्न या? ओके। अभी सोनाक्षी की आवाज में यस। आपके सामने एक प्रश्न वो पढ़ के सुनाएंगी, ओके। और उसके 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। ओके। आपको बताना है कि सही क्या है। ओके सर। अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो ये 80,000 रुपए जीत जाएंगे। ओके। ध्यान रखिएगा कि जैसे ही सोनाक्षी की आवाज शुरू होगी, या। वैसे ही घड़ी भी शुरू हो जाएगी। 30 सेकंड। यस सर। रेडी? यस सर। सोनाक्षी, आपका समय शुरू होता है अब। According to the Ramayana, which of these brothers were born from the same mother? Ram Lakshman, Bharat Shatrughan, Ram Bharat, and Lakshman Shatrughan. Which two were born from the same mother? It should be Lakshman and Shatrughan. Lakshman and Shatrughan. Yeah. Are you sure?
I'm not sure, but I think it is Lakshman and Shatrughan. ओके थैंक्स बाय Yeah, yeah. लक्ष्मण शत्रुघ्न कहा। व्हाट यू गोना डू सुई मुई चल पड़ी, जल्दी बोलिए। Let's go with it now. नो I think it's Bharat and Shatrughan. वी थिंक इट्स बी We think it's यू हैव लेफ्ट लाइन जो बोली हुई, जल्दी जल्दी। एक्सपर्ट सुई मुई शांत। सॉरी एक्सपर्ट एडवाइस, ओके। कंप्यूटर जी, तीसरी लाइफलाइन अजय और सोनाक्षी इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की। अंकित किया जाए इसे। और अजीत रानाडे जी, इनकी दुविधा को आप दूर कीजिए। क्या लगता है आपको? सोनाक्षी जी, आपको मालूम है कि राम को वनवास हुआ था क्योंकि जो दूसरी दशरथ की पत्नी थी कैकेयी, उनको उनके सुपुत्र को चाहिए था कि वो राजा बने। उनके सुपुत्र थे भरत, जो भागते भागते गए वनवास में उनको बुलाने। तो एक्चुअली जो दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जो पत्नी सुमित्रा थी, उनके 2 बेटे थे। और वो 2 बेटे हैं, एक तो उनका नाम जो आपके पिताश्री का है और लक्ष्मण। तो जो आपकी थी, राइट तो सही उत्तर है लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। ओके थैंक यू सर ओके। डी मैं 1 मिनट ठहर जाइए। देखिए, केवल 2 सेकंड बचे हैं। लॉक डी जैसे ही मैं आपसे कहूं कि सुई मुई शुरू हो रही है, आपको उत्तर देना होगा। रेडी? यस क्या उत्तर है आपका? लॉक डी लक्ष्मण शत्रुघ्न पे ताला लगा है। बिल्कुल सही उत्तर। 80,000 रुपए जीत गए आप। आपकी जो ट्यूटर थी, उन्होंने आपको सही उत्तर दिया था। बट हमें ऐसा लग रहा था कि शायद भरत और शत्रुघ्न जी। इनके घर में कौन बॉस है ये तो हम जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि यही होंगी, जिस तरह से ये अपनी बातचीत कर रही हैं। आपके घर में अजय बॉस कौन है? सर, आपके घर में कौन है बताइए? सर, जो आपके घर में है वो मेरे घर में है। बस। क्या है भाई साहब कि कुछ और बोलना यहाँ पर बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ओके, अब आ रहा है आपका मनचाहा पड़ाव, छठा प्रश्न। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं सोनाक्षी जी। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का पहला फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर कौन है? और ऑप्शंस हैं आपके ये: ए नारायण कार्तिकेयन, बी करुण चंडोक, सी अरमान इब्राहिम या डी पार्थिव सुरेश्वरन। ए नारायण कार्तिकेयन। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए जी। कंप्यूटर जी, नारायण कार्तिकेयन ए पे ताला लगाइए। सही उत्तर। और आप जीत गए 1,60,000 रुपए। और चेक आ रहा है आपके नाम। 1,60,000 रुपए का। तालियां बजती रहे। अजय, आपने एक्शन फिल्में बहुत की हैं। जी। आपकी जो पहली फिल्म थी, उसमें आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो बहुत ही भयंकर था और बहुत ही अद्भुत था। तो आप 2 बाइक्स के ऊपर खड़े होकर के आए हैं, 2 गाड़ियों पर खड़े होकर के आप आए हैं। इस फिल्म में आप 2 घोड़ों के ऊपर खड़े होकर के आ रहे हैं। कैसे किया आपने ये स्टंट? सर, पता नहीं कैसे हो गया, बट ये मजाक में बात शुरू हुई थी। ओह, हम लोग सेट पे ऐसे ही सब लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया, 2 घोड़ों पे खड़े होके आना चाहिए, बिकॉज सन ऑफ सरदार और ये वो। तो मैं सबको कहता है दिमाग ख़राब है, इट्स नॉट पॉसिबल, आई मीन बहुत मुश्किल है। तो बात करते करते वो बात इतनी सीरियस हो गई कि फिर सोचना पड़ गया कि इसको करना चाहिए। जी। करना पड़ेगा। फिर मेहनत की, प्रैक्टिस की। घोड़े माँ थे ऑलरेडी, बिकॉज एक और घोड़े का सीक्वेंस था फिल्म में। तो काफ़ी वक्त घोड़ों के साथ बिता के फिर जितना कुछ कर सकते थे वो कर दिया। बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही सुंदर लगता है जब आपको देखते हैं हम। थैंक यू सर। और सोनाक्षी जी, सुना है कि आपने भी सब अपने स्टंट्स इसी पिक्चर में खुद किए हैं, कभी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। कैसे ये किया आपने? बिल्कुल नहीं सर, मुझे एक्चुअली ये सब देखना पसंद है। एंड जब मुझे मौका मिला करने का, क्योंकि पिछली 2 फिल्मों में मुझे इतना मौका नहीं मिला था एक्शन करने, इवन दो दे वर एक्शन फिल्म्स,
तो मैंने बस झपट लिया उस मौके को एंड सेड कोई नहीं करेगा, मैं ही करूँगी। तो उन्होंने मुझे बाइक चलाना सिखाया और बहुत ही मज़ा आया मुझे। सोनाक्षी का ये प्लस पॉइंट है, वो डर नहीं लगता है। आप बोल दो ये विल यू डू दिस, तो इमिडिएटली हाँ आप लोग करा सकते तो करा लो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज बेटी किसकी हूँ? हाँ बिल्कुल सही बात। आई रिमेम्बर मेजर साहब की हम शूटिंग कर रहे थे और वो नाइट सीक्वेंस कर रहे थे जी हाँ जी हाँ, कूदना था हम दोनों को। हम दोनों को कूदना था, तो चौथा माला होगा शायद, या चौथा या पांचवा माला था, ये जो किला बना हुआ था वहां से हम दोनों को नीचे कूदना था। और पहले इनको कूदना था, फिर मुझे कूदना था। नाइट शूटिंग कर रहे थे, तो मैंने जाके देखा, मैंने बोला नहीं कूदेंगे, आप लोग डुप्लीकेट से ले लो, बिकॉज मुझे लग भी रहा था नाइट है, नज़र नहीं आने वाला। फिर ये गए वहाँ पे, इन्होंने देखा मैं कूदूंगा, अब ये कूदेंगे तो मुझे भी कूदना पड़ेगा। तो मैंने इनको कहा कि मत कूदिए, नज़र नहीं आएगा, ये कूदे। फिर मैं कूदा, इनकी गर्दन पे झटका आ गया था, याद है आपको? या बिल्कुल, क्योंकि वो पहली बार अजय मैं एयर बैग पे कूद रहा था। ये एयर बैग की जो प्रथा थी ये बहुत उस समय अभी अभी नई नई चली थी एयर बैग। और जैसे ही आप कूदते हैं गिरते हैं उसके ऊपर, तो वो आपके फॉल को ब्रेक करता है, आपको चोट नहीं लगती। लेकिन एयर बैग जैसे नीचे गया उसमें गर्दन मुड़ गई हमारी। एयर बैग पे यू हैव टू फॉल बैक, यू हैव टू फॉल ऑन योर बैक। एज सून एज यू लैंड यू फॉल बैक। वहां से सीधे दिल्ली अस्पताल, बांध बूंद करके 3-4 दिन तक काम नहीं कर पाए। तब से गर्दन कई जगह से टूटी हुई है, पीछे बैक भी टूटा हुआ है। हम सब के कुछ ना कुछ पुर्जे कई कई जगह पर ढीले हैं। दिमाग सही है, उसका पुर्जा अभी तक ढीला नहीं हुआ। ऐसा हम सबको लगता है। ओके, तो नारायण कार्तिकेयन बिल्कुल सही उत्तर था। 2005 में जॉर्डन टीम की ओर से फॉर्मूला 1 में इन्होंने डेब्यू किया था। एक आप दोनों का या आप चारों का या तीनों का एक गाना है, पो पो पॉ पौ पौ जी, वो पॉ 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 हमारे पास है क्या? हम चाहते हैं कि आप उसे करके दिखाएं हमें। आप साथ में कीजिए सब बहुत सिंपल। सर, बैठे बैठे बहुत सिंपल। बैठे बैठे। अच्छा, कंप्यूटर जी गाना है हमारे पास? एक पाँव इधर एक पाँव इधर, फिर पाँव पाँव दोनों, और फिर मुंह खोल देने का। ओके, समझ गया बात। ये तो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं अजय जी। अरे ये बहुत कमाल का डांस। हाँ, और अजय देवगन और हम हैं जिनके पाँव में बेड़ियां लगी हुई हैं, नाच ही नहीं सकते हैं हम लोग। आप लोग बहुत छुपे रुस्तम हो। बिल्कुल नहीं। इनकी तरह ये तो हमेशा शॉर्ट होने से मतलब 1 सेकंड पहले तक नहीं, मुझे नहीं करना, नहीं आता, मेरे को ये नहीं करता। और इतने अच्छे से डांस किया है इन्होंने रानी राजा सॉन्ग में। अच्छे से नहीं किया, अच्छे से किया है। कंप्यूटर जी जरा सुनाइए, हम देखें अजय देवगन जी अपने शरीर को इस पे ठुमका सकते हैं या नहीं। मुझे मालूम है, मैंने देखा नहीं। सर बहुत इजी है। बहुत इजी है। बस ऐसे ऐसे करना है। थैंक यू। आजकल का जो नृत्य है वो बड़ा अजीब सा हो गया है। गाल को हिलाइए, उंगली को हिलाइए। सर सब आसान कर रहे हैं हम। सर पाँव को ऐसे ऐसे सर करिए। पिक्चर मैंने हमारे जमाने में जब तक की पिक्चर मैंने प्रोड्यूस की, पहले सबसे पहले मैंने गणेश आचार्य को बोला कि जो हम कर सकते हैं वो वही कीजिए। कराना। हाँ। ओके अजय सोनाक्षी, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। और केवल एक ही लाइफलाइन बची है आपकी। 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। अजय सोनाक्षी, ये रहा। दुर्गा भाभी
किस स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी जिन्होंने भगत सिंह को लाहौर से निकलने में मदद की थी? Whose wife was Durga Bhabhi, who helped Bhagat Singh to escape from Lahore? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए भगवती चरण वोरा, बी प्रतुल गांगुली, सी सोहन सिंह जोश या डी बटुकेश्वर दत्त। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं। निश्चित रूप से आज आप 1,60 ले जाइएगा। एक ही लाइफलाइन बची है, थोड़ी सी खतरनाक है। सही उत्तर आपको देंगे 3-20, गलत आपको वहीं रखेंगे। आप लीस्ट रिस्क पे हैं। इधर ए और डी। अगर आपके मन के अंदर दो ऐसे उत्तर हैं जो कि आपको लगता है इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप ये डबल डिप इस्तेमाल करें, क्योंकि एक बार आपने डबल डिप इस्तेमाल किया फिर आप क्विट नहीं कर पाइएगा। लाइफलाइन कोई बची नहीं तो आप दूसरी लाइफलाइन नहीं ले सकते, वो भी जो नियम है उसके अनुसार। आई थिंक इट्स डी। डी। I think, yeah. D. You vaguely remember it. I vaguely remember. Because even I think it's between these two. Good to say. Lifeline. लाइफलाइन लेना चाहेंगे? जी। ओके, ये आपका फाइनल निर्णय है कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, अजय और सोनाक्षी, कंप्यूटर जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। नाउ अजय, सोनाक्षी, आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। आपको 2 अवसर मिलेंगे इसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए। ओके, अपना पहला उत्तर बताइए। ए। भगवती चरण वोरा ए। कंप्यूटर जी, भगवती चरण वोरा ए पे ताला लगाया जाए। $3,20,000 जीत गए, ये सही उत्तर है। और एक और चेक आ गया आपके नाम। 3,20,000 रुपए। ए भगवती चरण वोरा बिल्कुल सही उत्तर। ये याद रखता हूं। दुर्गा देवी खुद भी एक सक्रिय क्रांतिकारी थी। जी। सॉन्डर्स की हत्या के बाद दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता जाने में मदद की थी। भगवती चरण वोरा बिल्कुल सही उत्तर। ओह, समय समाप्त हो गया है, हूटर बज गया है। ओके, अजय और सोनाक्षी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने हमारे इस कार्यक्रम की रोशनी को और उजागर किया। अपनी ओर से हम आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं आपकी आने वाली फिल्म सन ऑफ सरदार के लिए। थैंक यू सर। एक बार तालियों के साथ फिर अभिनंदन अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा।